अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ हमें कंबाइन कैपेसिटर को क्यों करना पड़ता है। आप सिंपल सी बात समझिए, जब किसी सर्किट को डिजाइन किया जाता है तो रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर एक बेसिक कंपोनेंट हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के। उस सर्किट में जब ये चीजें लगाई इंस्टॉल की जाती हैं तो हम इसकी खास डिजाइनिंग में वैल्यू रखते हैं कि ये कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर या रेजिस्टर है। आप हमारा केस कैपेसिटर का है, कैपेसिटर की हम खास वैल्यू रखते हैं। लेट्स सपोज आप बाजार में गए और कैपेसिटर लेना चाहते हैं 10 माइक्रोफेरेड का, तो आपको वो कहता है कि 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर नहीं है, मेरे पास 5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर पड़े हैं। तो आप वहां से दो कैपेसिटर लेंगे 5 माइक्रोफेरेड के और उनको पैरेलल जोड़ देंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है 10 माइक्रोफेरेड की। तो अगर दो कैपेसिटर को अगर पैरेलल में आप जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो वो उनकी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड बन जाती है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन किया जाता है कैपेसिटर का या रेजिस्टर का। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको पता चला होगा कि ये हम टॉपिक में कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ाते हैं या क्यों पढ़ते हैं। इसी तरह अगर आपको कैपेसिटेंस कम चाहिए होगी और रिक्वायर्ड वैल्यू बाजार से आपको कैपेसिटर उतनी कम कैपेसिटेंस नहीं मिल रही, तो आप उसको सीरीज में लगा दें तो वही रिक्वायर्ड वैल्यू आप अटेन कर सकते हैं। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि मेन हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक्सप्लेन और डिराइव द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिराइव करना पड़ेगी। तो मैंने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से कंटेंट इसके बनाए हैं, आप उसको वन बाय वन देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन में आप सबसे पहले सर्किट को समझ करें। मेरी एक बात याद रखिएगा, जो बच्चा सर्किट को देख के सारा एक्सप्लेन कर सकता है उसे ही टॉपिक आता है। अगर वो फॉर्मेलिटी के तौर पे लिखता है कि इसका 1 नंबर है और मैंने बस ऐसे ही बनाना, कभी भी उसको लेक्चर तैयार नहीं होता। तो सबसे पहले फिगर को समझा करें, यही आपका लेक्चर होता है बस। तो आइए चेक करते हैं। स्टार्ट में आपको चैप्टर 13 में पढ़ा दिया था कि कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, दो प्लेट्स होती हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये कैपेसिटर का सिंबल है। आज हमने लेट्स सपोज 3 कैपेसिटर लगा दिए जिसकी कैपेसिटेंस C1, C3, 2 और C3 है। इसको हमने पैरेलल डिजाइन किया है, पैरेलल कंबाइन किया है। पैरेलल मतलब साइड बाय साइड कनेक्शन होता है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, साइड बाय साइड कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर्स इन द सर्किट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको आपने आगे अंडरस्टैंड कैसे करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लेफ्ट प्लेट जो होती हैं कैपेसिटर की, लेट्स सपोज ये ऐसे कैपेसिटर लगे हुए बच्चे, ये ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे, इनकी जो लेफ्ट प्लेट है इन सारों की वायर को कंबाइन कर दिया जाता है यहाँ पे। इसी तरह राइट कैपेसिटर की भी प्लेट को कंबाइन कर दिया जाता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, ऐसे समझे। अब जो लेफ्ट प्लेट है उनको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना और जो राइट प्लेट है उनको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना ऑफ बैटरी। तो ये हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसी को हमने इधर डिफाइन कर दिया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। इसको पूछा जा सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक्सप्लेन एंड डिराइव द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और राइट कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्टिक्स। तो फिर हम इसको कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इसका पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, हेडिंग करेंगे इसको। इसमें बच्चे सबसे पहले देखना है पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है। बैटरी के वोल्टेज भी हैं जो इसको सप्लाई करेगी इस सारे सर्किट को बैटरी। यहाँ पे जब वोल्टेज जाते हैं तो देखिए बच्चे इन सारों का कनेक्शन डायरेक्टली एक पॉइंट के साथ है, एक के साथ, और राइट प्लेट का भी कनेक्शन एक पॉइंट के साथ है। तो जब भी वोल्टेज आपने मेजर करने हैं किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, तो उसके पैरेलल क्या लगाया जाता है, वोल्ट मीटर लगाया जाता है। आप चेक करें, कॉमन सेंस यूज करें। अगर ये वाला टर्मिनल इधर हो और दूसरा इधर हो नेगेटिव, और इस टर्मिनल को बेशक आप इधर लगा दें या इधर लगा दें, सेम वोल्टेज आएंगे। इसी तरह इसी वोल्ट मीटर को आप यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, इसको इसके अक्रॉस मेजर करने के लिए C2 कैपेसिटर 2 के अक्रॉस मेजर करने के लिए, या कैपेसिटर 3 के अक्रॉस मेजर करने के लिए आप चाहे वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाएं एक टर्मिनल, दूसरा इधर, या यहाँ पे लगाएं, एक ही बात है। इसका मतलब है आप समझ गए कि सर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। यस, तो याद रखिएगा चार आपके 4 हैं आर्टिकल पैरेलल
दो पैरेलल कैपेसिटर है और 14 चैप्टर में दो रजिस्टर है, वो भी पैरेलल सीरीज में। हर एक में ये सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। सिर्फ आप एक तैयार कर लें, बाकी सारे तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो इक्वेशन लिखनी है जो चीज सेम रहती है। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहते हैं? सेम। ये एमसीक्यू भी है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प करेगा। देन इसको हम क्या लिखेंगे? टोटल वोल्टेज V, ये V वोल्टेज है, रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेंगे ईच कैपेसिटर। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चे? अब ये गौर कीजिएगा, जो V आपने सप्लाई किया है, बैटरी ने सप्लाई दी है वोल्टेज, वही वोल्टेज C1 के अक्रॉस भी है, C2 के अक्रॉस भी है, C3 के अक्रॉस भी है। इसका मतलब है वोल्टेज तो सेम रहे, इसीलिए जो V आपने दिया वही C1 कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मैं उसे V1 कह देता हूँ आपको समझाने के लिए, और जो C2 के अक्रॉस है उसे V2 कह देता हूँ, सारे सेम है। अगर 10 वोल्टेज दिए थे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये साथ साथ मैं बता रहा हूँ, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। और इसी तरह V3 वो भी 10 ही होंगे, आपने इसको यहाँ पे रोक लेना है। अब सेकंड जो है उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक उसको समझना है। सेकंड में क्या है कि इसमें कौन डिवाइड हो रहा है? जब चार्ज यहाँ पे बैटरी चार्ज Q को सप्लाई करेगी और चार्ज इस जंक्शन पे पहुंचेगा। जंक्शन वो होता है जहां से आगे ब्रांचेस होती हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पे आप देखते हैं कि जहाँ पे स्टेशन होता है वहां पे बहुत ज्यादा रेलवे ट्रैक होते हैं, क्योंकि जब ट्रेन वहां पे आती है तो अपना रूट चेंज करती है, वो किसी भी साइड पे जा सकती है। तो मतलब वो रास्ते आपस में पैरेलल हो जाते हैं। जैसे ये आप समझे ऐसे यूं फिंगर्स को, तो ये हर एक रास्ता है और ये आपस में सारी फिंगर पैरेलल हो गई हैं। लेकिन यहाँ से इधर जाए एक ही रास्ता है, यहाँ पे करंट या वोल्टेज सॉरी चार्ज डिवाइड हो जाएगा। या आप समझे कि ब्लड यहाँ पे हर एक फिंगर को डिफरेंट ब्लड की सप्लाई जाएगी तो वो डिवाइड हो जाता है। तो चार्ज का बिहेवियर भी यहाँ पे ऐसे ही होगा, ए पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे जो चार्ज जाएगा वो होगा Q1 चार्ज इस प्लेट पे स्टोर होगा और Q2 इस पे और Q3 इस पे। मतलब सिंपल चार्ज डिवाइड हो गया। तो हम फिर इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल चार्ज Q इज डिवाइडेड अमंग ईच कैपेसिटर, सो Q इज टोटल सप्लाई, Q चार्ज यहाँ पे गया और ये Q1 Q2 Q3 बन गया। ये हम इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, इसको 1 का नाम देना, ये मेरी लीडिंग इक्वेशन होती है। चारों टॉपिक जब पढ़ाऊंगा, पैरेलल सीरीज कैपेसिटर और पैरेलल सीरीज रेजिस्टर, मेरा ये जो कंटेंट है, ये जो प्रोसीजर है, ये सेम रहेगा। तो इसलिए बच्चे को चारों टॉपिक आराम से याद हो जाते हैं, हालांकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चार्ज, ये बच्चे जंक्शन था, आगे डिवाइड हो गया। तो मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है। ये आपको बातें याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही सही। नेक्स्ट बच्चे, तीसरी करेक्टरिस्टिक जो हमेशा मैं लिखता हूँ वो है CE will be equal to C1 C2 plus C3, बिकॉज इसमें मैंने कितने कैपेसिटर लगाए हैं? 3। तो कितने, दो कैपेसिटर होते तो 2 लगा देते। इस तरह सम 2 का आता है, 3 4 5 आगे सो ऑन। अब इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ हम कर सकते हैं इजिली, और वो क्या है? हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, मेन फार्मूला पड़ा हुआ है इसमें। ये Q क्या है? टोटल चार्ज, इस चीज को समझना है। और कैपेसिटेंस क्या है? टोटल कैपेसिटेंस है। और ये टोटल वोल्टेज है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जो पता नहीं था आपको, C1 C2 C3 का कॉम्बिनेशन कंबाइन करें तो वो CE आता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया Q इज इक्वल टू CV। तो ये इक्वेशन ऐसे हम लिखेंगे। इसके बाद अगर आप देखें कि जो ये वाला चार्ज, ये कैपेसिटर है, इसके पास तो Q1 चार्ज गया है, तो Q1 कैसे लिखेंगे? Q1 विल बी इक्वल टू C1V, उसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। वोल्टेज तो सेम है, V1 नहीं लिखूंगा, क्यों? आपको ये स्टार्ट में बता दिया था, V1 हो, V2 हो, V3 हो, आपने उसको V लिखना है। इसी तरह Q2 ये होगा C2V, इसी तरह Q3 क्या होगा? C3V। Now putting this equation in above equation, कौन सी? In equation number 2, putting
in equation 2. Putting above values in equation 2, then we get the equivalent capacitance. Now you can say that Q is equal to CEV. यहां पे मैं पुट करूंगा CEV. नेक्स्ट, अब देखें बच्चे Q1 क्या है, आप ये वैल्यू पुट करेंगे C1V. Q2 क्या है C2V और Q3 C3V. यहां से कंबाइन करें, कॉमन क्या है, यहाँ पे V कॉमन है और ये क्या बच जाएगा C1 C2 C3. अब CEV, यहां से V से V कैंसल और C will be equal to C1 C2 C3. Hence we have proved that total capacitance of the capacitor in parallel combination is sum of all the capacitances of individual capacitor. इसलिए हमने इसको डिफाइन भी ऐसे किया और हमने प्रूफ कर दिया. अब फोर्थ जो कैपेसिटर इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अब यहां से आप इसको देख सकते हैं. अगर ये वैल्यू मैं कह दूं ये है 2 और ये 3 और ये 4, 2 3 4, ये 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड है. तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 2 3 4, कितना बन जाएगा बच्चे, 4 और 3 7, 7 और 2 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस बन रही है. तो आप देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैरड है और 9 माइक्रोफैरड इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा है. 9 2 से भी ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, 4 माइक्रोफैरड से भी ग्रेटर है. तो हम क्या कह सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. यही हमने फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लिख देनी है. स्टार्ट करते हैं. अब टोटल कैपेसिटेंस CE इंक्रीजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो अब CE जो है वो ग्रेटर है C1 से, C2 से और C3 से. ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ, अगर ये तीन कैपेसिटर ना होते, n नंबर ऑफ कैपेसिटर होते, देन हम क्या करते, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर बहुत ज्यादा कैपेसिटर लगे होते, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, देन हम क्या करते, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती, वो हम लिखते हैं CE will be equal to C1 C2 plus C3 and so on और ये CN, ये फार्मूला होता है उसका. अब यहां से आप बच्चे सीखें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक मैं आपको मिलियन डॉलर क्वेश्चन बताता हूं, आपने उसको सॉल्व करना है. तो आपको कैसे पता चलेगा. ये टॉपिक तो यहाँ पे एंड हो गया. अब जरा गौर कीजिएगा, अगर दो कैपेसिटर हों, उनकी कैपेसिटेंस जो है वो सेम है, तो देन हम उसकी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे. मतलब CE will be equal to C1 plus C2, वो तो कैपेसिटर सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, 2C आ जाएगा. आप ऐसे ही फार्मूला बनाएंगे ना. अगर मैं कहता हूं अगर वो कैपेसिटर 3 हैं और तीनों की वैल्यू सेम है, कैपेसिटर सेम है, जैसे 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, तो आप क्या कहते हैं सर, 4 प्लस 4 8 माइक्रोफैरड, ऐसे है ना. या आप कहते हैं कि 2 into 1 कैपेसिटेंस जो लिख दें उसको मल्टीप्लाई करें, 2 into 4 8 हो जाता है. इसी तरह अगर 3 होते 3C लिखते, 4 होते 4C लिखते एंड सो ऑन. ये कंसेप्ट क्यों बताए जाते हैं, ये आपकी बड़ी हेल्प करते हैं आगे किसी और टॉपिक में भी. तो अगर मैं कहता हूं CE फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो देन आप क्या करते, देन आप कहते कि ये जो CE है ये आता है NC. मतलब अगर 100 कैपेसिटर की बात कर रहे हैं और 100 के 100 कैपेसिटर उनकी कैपेसिटेंस सेम है, तो देन उनकी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी. तो आप कहते हैं NC. C लेट्स सपोज 2 माइक्रोफैरड है और 100 कैपेसिटर है, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते 200, डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आपके लिए एक स्मार्ट सा फार्मूला बताया है, इसको याद रखिएगा, MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ टू capacitor are connected in parallel and both have the same magnitude 2 microfarad, then what will be the equivalent capacitance. 2 into 2 4 हो जाती. तो ये आपने सीख लेना है. अल्लाह हाफिज.